कभी सोचा है जो लोग आपको दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, क्या वो पूरी कहानी होती है या सिर्फ वो हिस्सा जो दुनिया को दिखाना होता है? आपको लगता है जीतने का फॉर्मूला उनके पास है। जो एलन मस्क ने किया वो मैं भी कर सकता हूँ, जो स्टीव जॉब्स ने किया वो मैं भी रिपीट कर सकता हूँ। पर कभी उनसे पूछो जो हारे, जो सेम रास्ते पे चले पर कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। उनकी आवाज कहीं दब जाती है, कैमरा उन तक कभी पहुँचता ही नहीं। दो दोस्त एक छोटे से गांव से शहर निकलते हैं। सपने बड़े थे, हौसला उनसे भी बड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता है और अचानक एक शेर सामने आ जाता है। एक दोस्त तुरंत लकड़ी उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरा दोस्त वो डर गया और अपने ही दोस्त को धकेल दिया शेर के सामने। खुद जान बचाकर भाग गया। शेर ने उसी को मारा जिसने लड़ने की हिम्मत दिखाई, और जो भाग गया वो जिंदा बच गया। वापस जाके वो हीरो बन गया। झूठी कहानी सुनाई, मैं लड़ रहा था, बचाने की पूरी कोशिश की, पर मेरा दोस्त बच नहीं पाया। गांव वाले तालियां बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। पर कोई यह नहीं जानता था कि असली में क्या हुआ था। बॉस, हिस्ट्री इज रिटन बाय द सर्वाइवर्स, नॉट नेसेसरली बाय द ट्रूथफुल। जीतने वाला ही माइक पकड़ता है और दुनिया वही वर्जन मान लेती है जो जिंदा रह जाता है। जिसने सेक्रीफाइस दिया उसकी कहानी कहीं लिखी ही नहीं गई। ये जो दुनिया तुम्हें दिखाती है ये सिर्फ जीतने वालों की कहानी दिखाती है, और इसी इलॉजिकल सोच को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। एक ऐसा बायस जो तुम्हें सच नहीं सिर्फ स्टोरी दिखाता है। आपने सुना होगा एक एक्टर 100 रुपए लेके मुंबई गया, फुटपाथ पे सोया और करोड़ों का सुपरस्टार बन गया। मोटिवेटिंग लगता है ना? लेकिन कभी सोचा है उन 10,000 लोगों का क्या हुआ जो वही 100 रुपए लेके गए थे, वही फुटपाथ पे सोए थे, लेकिन आज कहीं नहीं है। उनमें से कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया, कोई कॉल सेंटर में बिजी है, और कुछ तो वापस गांव लौट गए, टूट के, हार के, बिना किसी अप्लाइज के। उनकी कहानियों पे कभी कोई रील नहीं बनती, कोई बायोपिक नहीं बनती, और ना ही कोई स्टेज लाइट मिलती है। फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, आज ये नाम हर सक्सेस स्टोरी का हीरो है। हर मोटिवेशनल स्पीकर इन्हीं के एग्जांपल्स देता है। पर किसी ने ऑरकुट की बात की, या याहू, कोडक या नोकिया की, जो अपने टाइम के किंग थे, जिन्हें लगता था वो कभी नहीं गिरेंगे, और आज उनका नाम भी लोगों ने भुला दिए हैं। उनके फेलियर्स में ऐसे लेसन छुपे हैं जो किसी बेस्ट सेलर बुक में नहीं मिलते। सक्सेस से सीखना जरूरी है, पर फेलियर से सीखना और भी इम्पोर्टेंट है। जीतने वाले बताते हैं क्या किया, पर हारने वाले बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दो बॉस, दुनिया सिर्फ विनर्स का पोस्टर छापती है, लूजर्स की कहानी डस्टबिन में डाल दी जाती है। पर कोई नहीं देखता जो बीच रास्ते में ही गिर गए, जो मर गए, जो कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। और हम क्या करते हैं, उन्हीं विनर्स के पाथ को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, बिना ये समझे कि वो सिर्फ एक साइड है कहानी की, और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वर्ल्ड वार 2 में एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था। यूएस एयरफोर्स जब अपने एयरक्राफ्ट वापस भेजती थी तो उनके बॉडी पे सब जगह बुलेट के निशान होते थे, इंजन के आसपास, विंग्स पे, टेल पे। इंजीनियर्स ने बोला इन जगहों पे आर्मर लगाओ, पर एक स्टेटिशियन था, अब्राहम वाल्ड, उसने बोला जहाँ बुलेट के निशान है वो प्लेन तो वापस आ गया, रियल आर्मर उन जगहों पे लगाओ जहाँ बुलेट नहीं लगी, क्योंकि वो प्लेन कभी लौट के आया ही नहीं। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं जो बचा लेते हैं, जो चमक रहे होते हैं, पर उन लोगों का क्या जो हार गए और उनका नाम भी कोई नहीं जानता। जो एलन मस्क बनना चाहते थे पर ईएमआई और रेंट में ही जिंदगी निकल गई, जो स्टार्टअप स्टार्ट किए थे लेकिन अब चाय की टपरी चला रहे हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते थे पर वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आए। हर दिन आप एक और स्टोरी सुनोगे जो मोटिवेट करेगी, पर अगर सिर्फ विनर्स की कहानियां सुनोगे तो पिक्चर का आधा हिस्सा ही समझोगे। हर सेमिनार, हर यूट्यूब वीडियो में मोटिवेशनल स्पीकर्स सब जगह एक ही बात चिल्लाते हैं, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे, एप्पल बनाया, जुकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ा, फेसबुक बनाया, बिल गेट्स ने पढ़ाई छोड़ी और दुनिया बदल दी। लेकिन कभी उन लाखों ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बारे में सुना जिन्हें लगता था ड्रॉप आउट होना ही सक्सेस का शॉर्टकट है, और आज वो या तो बेरोजगार है या रिग्रेट में जी रहे हैं। ये होता है सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। आज भी दुनिया स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और अंबानी को देख
देखती है और कहती है उन्होंने ड्रॉप आउट किया, आइडिया लॉन्च किया, बिलियनर बन गए, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उन्हीं के जैसे 10,000 और थे जो फेल हुए, बर्बाद हुए और उनका नाम किसी कोड, किसी स्टेज, किसी सक्सेस स्टोरी में नहीं आया। सक्सेस स्टोरीज एडिक्टिव होती है लेकिन फेलियर स्टोरीज इंफॉर्मेटिव होती है। बॉस, दुनिया एक केयरफुली एडिटेड इल्यूजन बेचती है, रियल नहीं, फिल्टर्ड रियलिटी। आपको सिर्फ सक्सेस दिखाता है लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल था, दर्द था, उसका जिक्र कोई नहीं करता। तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो मिस्टर बीस्ट को देख के, लेकिन उन हजारों क्रिएटर्स को नहीं देखते जो साल भर कंटेंट बनाते रहे, व्यूज नहीं आए, ग्रोथ नहीं हुई और फाइनली बर्न आउट होके प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया। तुम एक्टर बनने का सपना लेके शाहरुख खान को देखते हो पर वो हजारों लोग नहीं देखते जो मुंबई की गलियों में स्ट्रगल कर रहे हैं और कभी स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए। तुम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर की स्पीच सुनते हो और सोचते हो बस एक आइडिया चाहिए, लेकिन तुम नहीं देखते उन हजार स्टार्टअप्स के ग्रेवयार्ड्स जो आइडिया होने के बावजूद सरवाइव नहीं कर पाए। दुनिया सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट करती है पर हर फेलियर को चुप के दफनाया जाता है। बॉस, आज से हर कहानी सुनो पर सिर्फ विनर्स की नहीं, लूजर्स की भी। जीतने वाले डायरेक्शन देते हैं लेकिन हारने वाले डेंजर जोन्स दिखाते हैं। स्मार्ट लोग दोनों को सुनते हैं, फुल्लिश लोग सिर्फ शाइनिंग स्टोरी के पीछे भागते हैं। आज से अपनी कहानी खुद लिखो, दूसरों के शॉर्टकट्स पे मत भटकना। किसी और की जीत तुम्हारी गारंटी नहीं है, किसी और का रास्ता तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जीत छुप गई है उन कहानियों में जिनकी कभी कहानी लिखी ही नहीं गई। ध्यान दो बॉस, अगर रियल वर्ल्ड में सही डिसीजन लेना है तो पिक्चर पूरी देखनी पड़ेगी, सक्सेस और फेलियर दोनों। अगर तुम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज फॉलो कर रहे हो तो तुम हाफ ट्रूथ पे अपना फ्यूचर बना रहे हो, बिकॉज हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सर्वाइवरशिप बायस से बचना सीखो, तभी तुम जीतोगे बिना किसी इल्यूजन के।